आज़ाद कश्मीर आबादी के लिहाज से सबसे बड़े जिला कोटली का गांव पलेतरा तरक्की के इस दौर में भी बुनियादी सहूलियात तालीम सेहत से महरूम। यहाँ के बच्चे कई सालों से स्कूल नहीं जा सके। इसकी मेन वजह नाला बांध में डैम बनने की वजह से पानी की सतह बुलंद होना है, जिस पर यहाँ के नौजवान तस्बील जंजुआ ने अपने गाँव के बच्चों की तालीम के लिए दिन रात मेहनत करके लेजान ऑफिसर तारक बड़ालवी से मुतालबा किया कि हमारी रिक्वेस्ट मीरा कंपनी तक पहुँचाई जाए कि पानी की सतह बुलंद होने से हमारे बच्चे तालीम हासिल करने से महरूम हो गए हैं, जो बुनियादी ज़रूरत है, जिस पर कई सालों की कोशिश से गुज़श्ता दिनों फुट ब्रिज दिया गया, जिस पर लेजान ऑफिसर तारक बड़ालवी के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर उनके हमरा सियासी रहनुमा रियाज बड़ालवी भी मौजूद थे। मौका पर लोगों ने क्या कहा, तारक बड़ालवी और रियाज बड़ालवी ने तनकीद करने वालों को क्या पैगाम दिया, देखिए ये वीडियो रिपोर्ट। यहाँ पर ये जो इलाका है पसमानदा है। यहाँ पर हमारा रास्ता जाने का बिल्कुल ही दुश्वार था। अपने हाथ से ये छोटा मोटा सड़क बनाई हुई थी, कोई हुकूमत ने हमारे को इसमें रिलीज नहीं दी। जब ये मीरा पावर वाला ने ये डैम बनाया है तो वो पानी आ गया तो हमारे बच्चे स्कूल जाने से भी ये काफ़ी परेशान हुए। 4-5 साल से हम दुश्वारी में पड़े हुए थे। अब ये अल्लाह के फजलो करम से ये इन कोशिशों से ये ब्रिज का तो जो मंजूरी ली है, अब बनने में भी 1-2 साल तो लग ही जाएंगे, लेकिन चलो उम्मीद तो होगी कि आने वाली जो नस्लें हैं ये आसान ज़रिए से स्कूल तक पहुंच सकेंगे। इस वक्त स्कूल से सब बच्चे मारूम हैं। ये इतने दूर प्यादल रास्ता चल के वो जा नहीं सकते, कोई गाड़ी की सहूलत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये हम लोग सड़क पर पहुँचते हैं। फिर बल्दिया वाले कचरा जो फेंक दिया रास्ते में, जो एक रास्ता था जाने के लिए, वहाँ बल्दिया वाले जो कचरा फेंका तो वहाँ बावले कुत्ते बहुत होते हैं और वो बच्चे गुजर नहीं सकते, बड़े भी नहीं गुजर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पर जो रहते हैं, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं। लिहाजा हमको इतनी परेशानी है कि हम सोच नहीं सकते। और हम जो तनकीद जो की है हम लोगों पर, वो ये है कि हम लोग इंसान यहाँ पर रहते हैं, उनको मालूम है इनका लोगों का रास्ता हर तरफ से बंद है। इधर से डैम बन गया, उधर से कचरा फेंक दिया, कोई रास्ता हमारा हल नहीं है। तो एक टापू बना हुआ है, जो हमारा ब्रिज होगा तो चलो बच्चे तो हमारे इजी स्कूल जाएंगे, स्कूल में पहुंचेंगे। जिनकी तालीम तो ज़्यादा होगी, 4-4, 5-5 साल हो गए ये मुश्किल में पड़े हुए थे, तो इंशाल्लाह इनके बाईतारीख के मेहनत से ये काम हुआ है, तो ये कैरेट तो उनको जाएगा। और उनका हम खुश आमदीद करने के लिए हमको यहाँ पर उनको बुलाया है कि उनका शुक्रिया अदा करें कि जो उन्होंने ये मंजूरी ली है। और लोगों से भी बहुत उन्होंने तनकीदें की हैं कि यहाँ पर बहुत दूर जगह है पलियात्रा गुलपुर से, तो उन्होंने वहाँ ब्रिज जो लगवाया और हम लोगों की मदद नहीं की। लेकिन पलियात्रा का जो ब्रिज है ये हद से ज़्यादा लाजमी था, क्योंकि यहाँ पर रास्ता नहीं है, परेशानी ही परेशानी है, सड़क नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ सहूलत नहीं है, ना गवर्नमेंट ने हमको कोई दी है। इसलिए हमको सख्त परेशानी थी और इन लोगों का हम बेहद शुक्रगुजार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज सारे बंदियां नूं शुक्रिया अदा करना, खुसूस तारक साहब ना बड़ाली वाले ना चौधरी साहब ना, कि उन्हें जड़ी इस मेहनत नाल असां ना इत्थे पुलै नहीं जड़ा ना कोशिश की और मंजूर होया, इस ना काम इब्तदा हो गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन ये बच्चों ने खातर होया, बच्चे जड़े न स्कूल ने ये असां ने कुर्ती स्कूल जाने होने से इस वास्ते कि बाणा चो लंघी दा वो हुण डैम हो गया, इस ना इस बाणा चो लंघण होना तो ना कुछ पानी चो किस तरह बंदा लंघे। दूसरी तरफ वो उपर कचरा फेंकी छोड़िया ने, वो भी रास्ता बंद हो गया साढ़ा। तो असां हर पासों जड़ा ना परेशानियां तो तकलीफ़ां च इत्थै जिंदगी गुजारने, जिसने मतलब क्रेडिट जाना है पुल है ना तारक साहब की। तो बाकी ये है कि इत्थै असें कोई सहूलत किसी किस्म नहीं, किसी गौरमेंट की तरफों असां सारी ज़िंदगी वोट देने रहे हैं, हर चीज़ करने रहे हैं, लेकिन किसी असां नहीं कोई ज़रा मदद नहीं की। वोट देने की वारी तो वोट दे ही छुड़ने, लेकिन साड़ी कोई सुनाई नहीं हुई, कोई किसी एक ज़रा असां की 1 रुपये ना असें फ़ायदा नहीं पहुँचाया। तो हुण यही चीज़ है कि इसने असां बहुत बड़ी ज़रूरत सी, तो जड़ा कि असां इत्थे जड़ा न काम स्टार्ट हो सी और स्कूल बन सी, मतलब स्कूल जड़ा है ना उत्थे कुर्ती बच्चे जा सोन पढ़ सोन, चलो अगले मुस्तकबिल वास्ते जड़ा ना अगलियां नस्लों तक कोई जड़ा ना कामयाब होन ना। असां तां जिंदगी गुजारी छोड़ी इस तरह जी जड़ा ना तकलीफ़ां ते परेशानियां च। तो इस वास्ते मैं सारियां ना शुक्रिया अदा करना। नदीम भाई, आप यहाँ आए हैं, आपने तो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड भी की हैं, आपने देखा भी है कि आप देख भी सकते हैं कि वाकई यहाँ के लोग डैम की वजह से मुतासर हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये तो सामने की चीज़ है, ये छुपने वाली चीज़ नहीं है।
ये वाज़ेह है, कोई भी बंदा आए वो देख सकता है कि वाकई डैम की वजह से हम लोग मुतासर हुए। 3-4 साल से हमारा जो है ना डैम बनने की वजह से रास्ता बंद हो गया था। हम पलियात्रा बड़ाली एक कोने की साइड पे एक गांव है, छोटा सा पलियात्रा नाम है उसका, वहाँ से बिल्कुल सामने कुर्ती गांव है। हम नाला बांध क्रॉस करके वहाँ कुर्ती स्कूलों में हमारे बच्चे जाते थे। डैम बनने की वजह से रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था। तो इस पे तारक बड़ालवी साहब ने कोशिश की है, उस पे हमें मेरा कंपनी वालों ने एक ब्रिज दिया है, हम उसके शुक्रगुज़ार हैं। पूरी कम्युनिटी जो है ना इस पे मेरा कंपनी का जो है ना शुक्रिया अदा करती है और आवाम के अंदर एक जो है ना खुशी की लहर दौड़ी है। तो हमारी जो उम्मीदें जो बिल्कुल जो ख़त्म हो चुकी थी डैम बनने की वजह से कि हमारा कोई रास्ता निकलेगा, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा कंपनी ने ये साबित किया है कि जहाँ लोगों के जो है नुकसानात होते हैं कंपनियों की वजह से, वहाँ कंपनी उनके जो है ना तफसात भी करती है। तो आज उन्होंने इस छोटे से गाँव में ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, इस पे पूरा गांव जो है ना हम पूरा अपने इलाके की तरफ से, लोगों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो पलियात्रा का एरिया है ये बैकवर्ड तरीन एरियाज़ में आता है, ठीक है। और डैम बनने की वजह से इस जब पानी बढ़ाते हैं डैम वाले, तो वो डेप्थ उसकी पानी की बढ़ जाती है। तो ये इधर बच्चे जो पलियात्रा के हैं ये पार कुर्ती स्कूल में पढ़ते थे और बच्चों के लिए तो मसाइल डेफिनेटली थे। और ये हम लोग बहुत शुक्रगुज़ार हैं मीरा पावर के, जिसने हमें ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया। और स्पेशली हम लोग थैंक्स करते हैं जी, शुक्रिया करते हैं तारक भाई का, जिनकी पर्सनल एफर्ट्स की वजह से ये एक बड़ा प्रोजेक्ट पलियात्रा वालों के लिए खुशियों की उम्मीद लाया है। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, जैसे आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपने देखा बच्चे बहुत खुश थे और बच्चे वो उम्र में खासे बड़े हैं जो अभी तक प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं। तो ये इनका बुनियादी मसला था जो तारक बड़ालवी साहब ने और मेरा कंपनी ने हल किया है। मैं अल्लाह पाक इनको रिवार्ड देगा, कंपनी वालों को भी और तारक साहब को भी। और हमारी इनसे ये गुजारिश है कि जो इनका सड़क का मामला है उसको भी हल किया जाए, ताकि अभी आप उसी रोड से गुज़र के नीचे आएँ। बड़ी मुश्किल रोड थी, तो हम ये तवक्को करते हैं कि इनके इस तरह के जो दिगर मसाइल हैं वो भी हल किए जाएँ। बाकी जो तनकीद के हवाले से बात है, तो वो कहते हैं ना कि एक किसी का मशहूर कौल है कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। वो यही बात है इनकी, जो कुछ नहीं करते हैं वो बस तनकीद ही करते हैं। इस वक्त हमारे साथ लजान अफीसर तारक बड़ालवी मौजूद हैं, जो पलेतरा के मकाम पर पलेतरा के जो अवाम थी उन्होंने उनका शानदार इस्तकबाल किया, इस वजह से कि इन लोगों के जो बुनियादी मसाइल थे, काफ़ी अरसे से ये कहा जा रहा था कि यहाँ के जो बच्चे थे रास्ता न होने की वजह से वो स्कूल जाने से महरूम थे। लेकिन दूसरी जानब तारक बड़ालवी साहब पर कुछ दिन कबल तनकीद भी हुई थी कि ये जो प्रोजेक्ट दिया गया पलेतरा के लोगों के लिए, जो ब्रिज दिया गया है, ये लोग इनका डैम के साथ कोई तल्लक नहीं है। और तारक बड़ालवी साहब जो मकामी लोग हैं, डैम के बिल्कुल अंदर जो आबाद हैं, उन लोगों को ना तो नौकरियां दी जा रही हैं और ना ही उन लोगों के काम हो रही हैं। क्या कहते हैं इस हवाले से कि आपके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो मकामी लोग हैं जिनकी ज़मीनें गई हैं, आप उन लोगों को इग्नोर कर रही हैं और इतने दूर जाके पलेतरा के मकाम पर आपने ये ब्रिज का जो मनसूबा है वो दिलवाया है, इस पर क्या कहेंगे? देखें जी नदीम साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो आपका चैनल है वो बहुत ज़्यादा उसके व्यूज़ हैं और बहुत ज़्यादा उसको देखा जाता है और बड़ा अच्छा काम है। तो इस हवाले से आपने एक टाइम दिया, एक हमने काम किया, उसको आपने हाईलाइट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, उस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जहां तक आपके सवाल का तल्लुक़ है, आपके सवाल के दो पोर्शन हैं। एक तो है कि जो पलियात्रा कम्युनिटी के लिए हमने ब्रिज का संगे बुनियाद रखा, और दूसरा ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे डैम के प्रोजेक्ट की जो साइट है उसके जो आसपास आबादी है उनको आप इग्नोर करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली थोड़ा सा ये है कि ये समझने की ज़रूरत है कि जो ये गुलपुर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसके जो मुतासरीन हैं ये मंडी तक हैं, यानी लोगों की मंडी तक दोनों अतराफ़ दरिया के दाएं और बाएं जो आबादियाँ हैं वो मुतासर हुई हैं, उसमें लोगों की जगह मुतासर हुई हैं। उसमें सबसे जो बुनियादी चीज़ें मुतासर हुई हैं वो जो लोगों की एक्सेस थी आर पार जाने के लिए, जिसमें ब्रिजेस थे, केबल ट्रालीज़ थी, इस तरह के जो सेटअप थे वो मुतासर हुए थे।
तो इसमें ये है कि जो हमारी जो सबसे पहले तो जो आप कह रहे हैं जो लोग कोई एहतजाज की बात आप कर रहे थे या आपके चैनल की वसातत से वो बात सामने भी आई थी, वो मेरे ख्याल में एहतजाज तो नहीं मैं कह सकता उसको, लेकिन एक ग्रज थी, एक गिला कह सकते हैं, एक शिकवा कह सकते हैं। वो हमारे भाई हैं जो उस दिन जिन्होंने ये बात की थी, उनका जो बुनियादी मसला ये था कि जो उस दिन सेरेमनी हुई थी उसमें उनको नहीं बुलाया गया था। तो आपकी इतला के लिए और आपके जो नाजरीन है या सामीन है, सुनने वाले लोग हैं, उनकी इतला के लिए कि वहाँ पे सारी कम्युनिटी को दावत नहीं दी जा सकती, एक बात। और दूसरी बात यह है कि वो एक पार्टिकुलर एक मखसूस कम्युनिटी का फंक्शन था, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट फ़ैसले करती है, मेरा काम ये होता है कि मैं लोगों तक बात पहुंचाना, तो उसकी एक लिमिट्स होती हैं। हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते कि कोई किसी के साथ हमारा ज़ाती मसला नहीं है। हम कम्युनिटी को ऑलवेज़ कहते हैं कि हमारी पार्टनर है, कम्युनिटी इज़ ऑलवेज़ फर्स्ट, ये हमारी कंपनी का स्लोगन है। तो हम लोगों को साथ लेकर चलते हैं। 7 साल तकरीबन कंस्ट्रक्शन फेज़ लगा, उसमें हमने उस जो कुर्ब जवार में जो लोग रहते हैं उन सब लोगों को एज़ पर देयर कैपेसिटी हमने उनको इंगेज किया, उनको जॉब्स दी, कुछ को कॉन्ट्रैक्ट दिया, कुछ जो बिज़नेस करते थे जो वहाँ पे काम नहीं कर सकते थे उनकी जो बिल्डिंग्स यानी जो वेकेंट बिल्डिंग्स थी जो इंग्लैंड थे या बिज़नेस या फालतू जो उनके पास, उनको हमने इंगेज किया, रेंट आउट किया। वो अच्छे खासे उनका जो एक वो अमाउंट उनको मिली कंस्ट्रक्शन फेज़ में। तो उस दिन ये है कि वहाँ पे जो गिला कर रहे थे हमारे भाई, उनमें से एक बंदे को हमने दावत दी हुई थी, वो उधर नहीं आए। उसी महल्ले से 4-5 बंदों को हमने दावत दी थी, क्योंकि ये एक नुमाइंदगी होती है हर महल्ले की, और वहाँ के लोगों को इसलिए भी हम प्रायोरिटी देते हैं कि वो हमारे नेबर हैं। बाकी जहाँ तक मुतासरीन का तल्लक है तो मुतासरीन हमारे मंडी तक हैं। ये वही असल में वो ज़्यादातर गिला वो आप के हवाले से कर रहे थे कि जो भी ये कर रहे हैं, तारिक साहब कर रहे हैं। तो जो ये प्रोग्राम हुआ, आप ये बता रहे हैं कि उनमें से एक आदमी को आपने उसमें दावत भी दी थी। तो आप ऐसा भी ये आप कर सकते हैं कि जो मकामी लोग हैं, जो आपकी कंपनी है, उसको फोकस कर सकते हैं कि इन लोगों को इस तरह के जो प्रोग्राम हों उसमें ज़रूर जो दावत दी जाए। वो ये कह रहे थे कि दूर से लोगों को बुलाया जाता है जिनका इसके साथ तल्लक नहीं है, बड़े बड़े जो सियासी लोग हैं उनको दावत दी जाती है, लेकिन हम यहाँ के मकामी हैं। तो इस हवाले से भी आप जो आपके मुतल्लिका जो कंपनी है उसको आप इस बात के ऊपर फोकस कर सकते हैं कि यहाँ के ये मकामी लोग हैं, इनका यह हक बनता है कि जिस इस तरह की कोई तकरीबात हों तो इनको ज़रूर हर घर से एक आदमी को दावत दी जाए। और दूसरी ये बात कि जो मुख्तलिफ जो बातें होनी, जो यहाँ पर पलेतरा के हवाले से उन्होंने ये कहा था कि ये दूर दराज इलाका है, लेकिन यहाँ आके हमने देखा कि वाकई ये जो लोग यहाँ पर सड़क का भी मसला है, और हम तो यहाँ पर पहली मरतबा आए हैं, लेकिन जो सियासी अगर हवाले से यहाँ पर बात की जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सियासी लोगों का भी कोई आमद व रफ्त वाला सिलसिला नहीं है। क्योंकि ये जो गाँव है, अगर फ़ज़ाई राब्ते की बात की जाए 1 से 2 मिनट में ये कोटली शहर या जो यूनिवर्सिटी या पारकुर्ती है या इस तरफ गुलहार कॉलोनी है, बिल्कुल आमने सामने है। लेकिन दूसरी जानब अगर कहा जाए तो ये तमाम बुनियादी सहूलतों से ये जो गाँव है ये महरूम है। देखें जी, पहले क्वेश्चन का जवाब देते हुए, चूँकि जो हमारे पड़ोसी हैं उस हवाले से हम ज़्यादा कंसर्न है और आपका भी फोकस उसी के ऊपर है, उसका जवाब मैं यही दूंगा कि हम सब लोगों को तो बुला नहीं सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरा अख्तियार नहीं होता है, कंपनी है, कंपनी का एक सिस्टम है, कंपनी की एक मैनेजमेंट है, वो एक फ़ैसला होता है तो टॉप मैनेजमेंट लेवल पे। और टॉप मैनेजमेंट जो हमारी है वो हमारे नेबर सबको पता है, वो कोरियन है, तो वो हमारे कल्चर के उस तरह से वाकिफ़ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सबको बुलाया भी नहीं जा सकता। अब जो उनका गिला है कि जिनको हम बुलाते हैं वो हम उन्हीं लोगों को सर बुलाते हैं जो लोग इन्हीं लोगों के नुमाइंदे होते हैं, इनके नोटेबल्स होते हैं, इनके इन्फ्लुएंशियल्स होते हैं। जब इनके कोई मसले मसाइल होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं, थाना कोर्ट कचहरी सब, तो ये लोग इन्हीं लोगों को इन्वॉल्व करते हैं जिनको हम वहाँ पे बुलाते हैं। तो हम उन लोगों को बुलाते हैं जो कम्युनिटी का, जिनके पास मैंडेट होता है, जो कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनकी कम्युनिटी में फॉलोइंग होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि उनको बुला के बाकी कम्युनिटी की भी नुमाइंदगी हो जाती है। फिर भी हमने वहाँ से 4-5 लोगों को बुलाया, तो उसमें से सिर्फ एक बंदा गया था, बाकी लोग नहीं गए थे। बाकी फिर भी हमारे भाई हैं, हम फ्यूचर में कोशिश कर सकते हैं। अगर कोई उनका गिला शिकवा हमारे साथ बैठ के बाद सड़कों पे खड़े से मसले हल नहीं होते। अब अगली आपके सवाल के पोर्शन के ऊपर आ जाते हैं, जो पलियातरा कम्युनिटी है। अब देखें, पलियातरा कम्युनिटी जो है ये बड़ा एक डिप्राइव्ड पसमानदा किस्म का इलाका है। इसका ये हालांकि कोटली के बहुत करीब है, लेकिन चूँकि उसका कहीं से कोई एक्सेस न होने की वजह से ऐसा आइसोलेटेड एरिया है कि जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा पसमानदा है।
अब डैम बनने के बाद जो हमारा रिजर्वायर है, जो हमारी झील है, उसका जो दायरा कार है वो चूँकि बाढ़ नाले के ऊपर भी गया है, एन उनके घरों के ऊपर तक वो गया, तो उस वजह से वो पैदल वहाँ से क्रॉस करते से पहले जब डैम का पानी वहाँ तक पहुँचा, झील का पानी वहाँ तक पहुँचा, तो उनका पैदल क्रॉस करना नामुमकिन हो गया। वो लोग, ये तस्वीर जो कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव है और बाकी सारे लोग बड़े अच्छे शरीफ लोग हैं, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया। मैंने उनको यही कहा कि मैं अपनी मैनेजमेंट के सामने उनके साथ बात करूँगा, क्योंकि आपका पहले से यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमको, चूँकि आप पानी की वजह से मुतासर तो हुए हैं, तो इस हवाले से हमने कोशिश की। इसमें कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा पीछा किया। मैं मीरा पावर की मैनेजमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरी रिकमेंडेशन को, मेरी इस रिक्वेस्ट को, मेरे इस इशू को हाईलाइट करने को कंसीडर किया, एक्नॉलेज किया, और बिल आखिर 3 साल के अरसे के बाद हम इस मकसद में कामयाब हुए कि कम्युनिटी के लिए ब्रिज दे सकें। तो ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो इससे आप चूँकि इस जो है बिल्कुल कटा हुआ इलाका था बाकी जगहों से, अब चूँकि इसका लिंक सीधा पार यूनिवर्सिटी का कैंपस बन रहा है, तो जब यूनिवर्सिटी के साथ इसका लिंक हो जाएगा तो इस जगह की भी इम्पॉर्टेंस बनेगी। और फिर शायद वाली बात है जो आपने सियासी लीडरों की बात की है, मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो हुकूमतों में आते हैं, या जो तारिक भाई, यहाँ पर एक बात करना ज़रूरी समझूंगा। आपके हवाले से ये भी कहा जाता है कि आप किसी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए अभी जो लोगों के काम करवा रहे हैं, ये किसी ख़ास शख्स की कहने के ऊपर मखसूस लोगों को नवाज रहे हैं। ऐसी बातें, ऐसे कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, नहीं। इसकी भी वजाहत दीजिएगा। देखें, बात यह है कि जहाँ पे लोग हम ख्याल होते हैं, वहाँ पे मुखालफ भी होते हैं। कुछ लोगों को हमारा ज़ाती तौर पर शायद मुझसे इख्तलाफ हो सकता है, कुछ लोगों को जो ये काम होते हैं ये पसंद नहीं होते। तो हर तरह की कम्युनिटी में लोग होते हैं। हमारा जो कंपनी का, जो मैं ज़ाहिर एक कंपनी में काम करता हूँ, कंपनी का एक पॉलिसी होती है, एक सिस्टम होता है, वहाँ पे मैं कोई अपनी पॉलिसी या अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग लॉन्च नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इतने इख्तियारात नहीं। मैं अगर ऐसा करूँगा तो कंपनी मुझे अपने साथ नहीं रखेगी। हमारा जो मेन फोकस है वो जो रिजर्वायर जो हमारी झील है, उसके आस सराउंडिंग में जितने इलाके हैं, उसमें चाहे जिस मर्जी पार्टी का बंदा हो, जिस मर्जी कबीले का बंदा हो, उनका अगर झील की वजह से मसला है तो मैं मैनेजमेंट के सामने वो बात रखता हूँ। बाकी ये है कि इस बड़ाली में, इस कंस्ट्रक्शन फेज़ में आप भी आते रहे हैं, थरोची में, गुलपर में, चंगपुर खवास, सिरमंडी, सेंसा, और सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी आपका गुलपर है। तो वहाँ पे मेरी पार्टी के भी लोग नहीं हैं और मेरी बरादरी भी नहीं है। दूसरा ये है कि मैं एक एम्प्लॉई हूँ, मैं कंपनी के साथ जॉब करता हूँ। मैं एक वोटर हो सकता हूँ, एक पार्टी के साथ मेरी वाबस्तगी ज़रूर हो सकती है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली कोई पार्टी की सियासत तो नहीं कर रहा हूँ ना। मैं एक जॉब कर रहा हूँ और मुझे ये पता है मेरी ज़िम्मेदारी क्या है। मेरा काम यह है कि कम्युनिटी के इश्यूज़ मैनेजमेंट तक पहुँचाना और मैनेजमेंट का पैगाम जो है लोगों तक पहुँचाना। लेकिन मैंने अबव द लेवल जाके काम किया है। ये इतने सारे जो काम हुए हैं, जितने भी काम हुए, इस बड़ाली में हमने एम्बुलेंस दी है, हमने निशक्की स्कूल रेनोवेट करके दिया है, वहाँ पे रमानी महल्ले में हमने एक बोरवेल निकाल कर दिया था, नरूच में हमने एक स्कूल रेनोवेट किया। इसी तरह का आपका जो गर्ल्स इंटर कॉलेज गुलपुर है, उसको हमने फर्नीचर दिया। बॉयज़ स्कूल में हमने सोलर पैनल लगाया। बड़ाली में गर्ल्स हाई स्कूल की बिल्डिंग तकरीबन 75 लाख में मैंने बनवाई थी। उसके बाद यानी कंपनियों ने बनाई है, लेकिन एफर्ट्स मेरी थी। उसके बाद जनाब ये हमारी जो BHU है बड़ाली, इसमें हमने इसकी रेनोवेशन की, इसको जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं वो हमने दिए। अभी रिसेंटली 4-5-6 महीने या 7 महीने हो गए हैं, रियाज साहब भी, राजा रियाज साहब भी इधर ही थे, तो हमने एक एम्बुलेंस यानी कि फुली लोडेड एम्बुलेंस भी बड़ाली कम्युनिटी के लिए दी। बॉयज़ हाई स्कूल हमने रेनोवेट किया, उसका काम करवाया। उसके बाद जट्टा जो प्राइमरी स्कूल है उसका काम कराया। फिर ये जो जट्टा ब्रिज है ये भी हमने बनाया, जो डूंगी से अपना डूंगी सनोट और किमिली और दीगर इलाकों को लिंक करता है। इसकी जो रोड है ना, जो मतलब जट्टा से मेन रोड से ब्रिज तक तकरीबन 1 किलोमीटर, वो रोड भी हमने बहुत ज़ोर लगा, हमारी वो ज़िम्मेदारी नहीं थी, वो हमने बनाई। यहाँ पे हमने लोगों को बोरवेल दिए। उसके अलावा भी एक केबल ट्राली लग रही है। ये जो डेरा नवाब खाना है, ये भल्यातना ब्रिज हुआ है। इसी तरह जट्टा ब्रिज की रिटेनिंग वाल है, उसके लिए हमने बजट अप्रूव किया, वो भी नहीं बनी चूँकि वो गिरी हुई थी, वो किसी टाइम भी कोलैप्स कर जाती, जिसकी वजह से डूंगी सनोट का और बड़ाली का राब्ता बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो सकता। तो ये बेशुमार ऐसे काम हैं जो हम कर रहे हैं। मेन फोकस हमारा यही है कि जो इम्पाउंडिंग की वजह से, यानी आफ्टर बिकमिंग रिजर्वायर, झील बनने के बाद के लोगों के जो इश्यूज़ हैं ना, उसमें लैंड स्लाइडिंग भी हुआ है, कुछ लोगों के घर खतरों में, वो भी अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर कंसिडरेशन है। इंशाल्लाह वो जल्दी उनको भी कंपनसेट किया जाएगा। बड़ाली रहमानी मोहल्ला से लेकर मंडी तक, हिल कलां, जमालपुर, गुलहार, बंग,
और डेरा नवाब खान, सिर मंडी, ये इलाके हमारे फोकस्ड एरियाज़ हैं जिनके ऊपर हमने काम करना है। पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि जो झील की वजह से मुतासर लोग हैं उनको सेटल किया जाए। उसके बाद जो हम कम्युनिटी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको असिस्ट करेंगे। नए सिरे से हम कोई चीज़ नहीं बना सकते क्योंकि प्रोजेक्ट की जो वॉल्यूम है, जितनी इसकी कास्ट है, उसके अंदर रह के ही हमने काम करना है। तो ये सिचुएशन है। बाकी आप सब लोगों को तो खुश नहीं रखा जा सकता। तो यही है कि हमारी किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। गिले करते रहते हैं लोग, एहतजाज भी होते हैं, कोई इशू नहीं है, कुछ से किसी से कोई ज़ाती मसला नहीं है, ना ही मैं इन चीज़ों को हम दिल पे लेते हैं। क्योंकि ये पीक टाइम जो है वो प्रोजेक्ट है जिसमें सब लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता था, वो तो गुजर चुका है। अब यही है कि मतलब हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ है इस वक्त 60-65 लोग हैं, उसमें ज़्यादातर टेक्निकल लोग हैं। तो हमें ये चाहिए कि हमें एक कम्युनिटी के अंदर 9 साल के एक्सपीरियंस के बाद जो मैंने चीज़ सीखी है वो ये, मैंने जो चीज़ नोटिस की है, जो हमारी एक फलाह है कम्युनिटी के अंदर, वो ये है कि हम लोग अच्छा काम करें, अप्रिशिएट नहीं करते हैं। छोटी सी गलती हो जाए तो उसको बहुत हाईलाइट करते हैं। आप अप्रिशिएट करें, और आपका अगर कोई मुतालबा है, अगर शिकवा है तो उसको अगर आपका कोई मसला है तो उसको आप शिकवे के अंदाज में हमारे तक पहुँचाएँ, बजाय इसके कि आप एहतजाज करेंगे। एहतजाज से कोई मसले हल नहीं होते हैं। तो लिहाजा मैं इतना ही कहूँगा, लोगों के लिए भी यही मैसेज है कि ऑलवेज़ थिंक पॉजिटिव तरीके से चीज़ें लेकर आगे चलें। इंशाअल्लाह ताला ये जो प्रोजेक्ट है ये अपनी बसात और अपनी कैपेसिटी में लोगों के लिए बेहतर काम करेगा। जो मीरा पावर कंपनी है, क्लाइंट है, कॉइन जेके है, जो इस प्रोजेक्ट की ऑपरेटर है, उन सब का फोकस यही है कि हम लोकल कम्युनिटी को साथ लेकर चलें। उनकी हमें वाज़िया तौर पर ये हदायत होती है कि सबको साथ लेकर चलें। लेकिन जब इस तरह की सेरेमनीज़ होती हैं, ये एक मखसूस सेरेमनी थी, एक मखसूस कम्युनिटी की सेरेमनी थी, हमने उधर करनी थी। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस हमने यहाँ पे की, फिर भी उसमें हमने चीदा लोगों को बुलाया। तो यही है कि हम, मेरी कोशिश ये होती है कि अगर इस दफ़ा कुछ बंदे मिस हो गए तो अगली दफ़ा उनको बुला लेते हैं। अगर वो अगली दफ़ा जो मिस हो गए उससे अगली दफ़ा, यानी ये लोग हमारे बिल्कुल जहन में होते हैं। ये नहीं है कि हम किसी को इग्नोर करते हैं या ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये भी हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मुतासरीन खाली एक जगह के लोग नहीं हैं, ये मंडी तक मुतासर लोग हैं, बल्कि वो ज़्यादा मुतासर हुए हैं। वो इस लिहाज से कि उनका राब्ता ही यानी दरिया डैम बनने से एक तरफ के दूसरी तरफ लोग नहीं आप जा सकते, तो वो ज़्यादा मुतासर हैं। तो जिस किसी का भी कम्युनिटी का काम हो उसका अप्रिशिएट करें। ये नहीं कहना चाहिए कि उसका काम क्यों हुआ, वो मेरा नहीं हुआ। नहीं, आप इस तरह कहें कि उसका भी हुआ है तो इसी तरह हम भी ये तवक्को रखते हैं कि हमारा भी काम हो। तो ये इतनी सारी बात है, बाकी आप बेहतर समझते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, इनका यही कहना है कि जो डैम बनने की वजह से जहाँ तक भी लोग मुतासर हुए हैं, जो कंपनी है उसका यही फोकस है कि जिस जगह पर भी झील का जो पानी है वो बुलंद होने की वजह से जो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और बिलखुसूस आज जो पलेतना के मकाम पर हमने देखा, जो ब्रिज कुछ गुज़श्ता रोज़ कबल यहाँ पर प्रोग्राम अरेंज किया गया था, उस ब्रिज के हवाले से, तो ये इन लोगों का बेसिक हक था। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि इन बुज़ुर्गों की भी आपने गुफ्तगू सुनी कि ये कह रहे हैं कि जो झील का पानी बुलंद होने की वजह से, जो डैम की सतह का पानी जो बुलंद हुआ था, उसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। कि पहले लोग इस नाला बांध से गुजर कर दूसरी तरफ जाते थे। अब पानी ज़्यादा होने की वजह से उनका जो ज़मीनी रास्ता था वो मुनक़ता हो चुका था। उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने से महरूम हो गए थे। और वो कह रहे हैं कि गुज़श्ता 3-4 साल से उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे थे। अगर दूसरी तरफ से वो घूम कर जाते हैं तो कहीं घंटों का सफ़र तय करना पड़ता था। आज जो पलेतरा गाँव है, उसके जो लोग हैं वो दिली तौर पर आज खुश हैं कि उनको ये जो प्रोजेक्ट दिया गया है, उनकी उम्मीद भी यही है कि बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा, ताकि उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल तक जा सकें और बेसिक जो तालीम है वो हासिल कर सकें।